हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। पुनः हम सभी प्रश्नों को जो है करने चल रहे हैं। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि इस क्लास के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो साहित्य इतिहास ग्रंथ काल विभाजन और नामकरण से है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। अधिकतर प्रश्न ना करते हुए 10 प्रश्नों को हम सभी सॉल्व करते हैं और वो 10 प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए होते हैं और उनके आसपास जितने भी प्रश्न बनने वाले होते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हुए हम सभी टॉपिक को पूरी तरह कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे जो हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। बताना चाहूँगी कि ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ यानी कि ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। और जिस भी एग्जाम में परीक्षा में हिंदी से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो पहला प्रश्न है, पुनः पढ़ना चाहूँगी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग भी चूज कर चुके होंगे कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो देखिए, उदय नारायण तिवारी है। क्या है? उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा और विकास के लेखक कौन है? उदय नारायण तिवारी। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ये देखिए, हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में बना हुआ प्रश्न है ये। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य है इसे लिखने में काल विभाजन यानी कि समय का जो है विभाजन और नामकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर ग्रियर्सन, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है गणपति चंद्रगुप्त। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो काल विभाजन की बात आई और नामकरण की, तो इसे किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। और सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। साहित्य इतिहास ग्रंथ प्रश्न यहाँ से बनता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, और ये जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसमें जो है 952 कवियों को शामिल किया गया। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भी हम लोगों ने देखी, ये वही सारी बातें हैं। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ और उस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, हिंदी नवरत्न का रचनाकार है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल यानी कि समय पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1917, बी ऑप्शन है 1914, सी ऑप्शन है 1910 और डी ऑप्शन है 1909। पुनः प्रश्न को देखूंगी, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है, समय बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1910। क्या हो जाएगा? 1910। राइट आंसर हमारा क्या है? 1910। हमारे किस ऑप्शन में है? सी वाले में। तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई और इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं अगर इनका नाम देखें तो मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? मिश्र बंधु की। और कब हुई थी? 1910 में।
1910 में हुई थी। ठीक है। और मिस्र बंधुओं की अगर बात की जाए कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन है, तो मिस्र बंधुओं में श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, यानी कि गणेश, श्याम, सुखदेव, ये तीनों मिश्र बंधु तीनों भाई हैं। ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बनता है। तो गणेश, श्याम, सुखदेव, ये देखिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, और इसकी जो रचना है 1910 ईस्वी में। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है। अब देखिए आगे, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन है ना। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। देखिए कृष्ण नहीं है इसमें, कौन है, कृष्ण नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। और कौन कौन है, तो गणेश, श्याम, सुखदेव। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। तो ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया है और पूछा गया है कि गद्य काल नाम किसने दिया। तो सभी परिचित होंगे इससे कि गद्य काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी, जैसे जो हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं, ये हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किए हैं। कितने खंड में, 4 कालखंडों में विभाजित किए हैं और उसका दोहरा नामकरण किए हैं। और इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। जैसे सबसे पहले क्या है, आदिकाल है, आदिकाल है। फिर इसके बाद क्या है, भक्ति काल है, दूसरा भक्ति काल है, और तीसरा रीतिकाल, और चौथा क्या है, आधुनिक काल है। तो आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और वीरगाथा काल पूर्व मध्यकाल। ठीक है। और भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है, रीतिकाल। तो दोहरा नामकरण करने वाले कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि दोहरा नामकरण करने वाले कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आदिकाल को वीरगाथा काल और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल को क्या कहा, गद्य काल कहा। आधुनिक काल को क्या कहा, गद्य काल। तो इतनी सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। और देख सकते हैं हम 2013 में 2018 में बना हुआ ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे देखेंगे हम सभी, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित या परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। प्रश्न को बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित या परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चित है, और इसे जो है देखते ही आंसर आप लगा सकते हैं कि इसका क्या है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा। कब लिखा, 1929 ईस्वी में। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधुओं की बात हो रही है। हिंदी शब्द सागर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी है मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर सी, मिश्र बंधु विनोद। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद
विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो यह 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों में, यानी कि इसके जो प्रथम 3 भाग थे, इसका प्रकाशन 1913, प्रथम 3 भाग 13 यानी कि 1913, और जो चौथा भाग था ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1934, चौथा 34 में यानी कि 1934, और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? मिश्र बंधु विनोद, यानी कि जो है हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे देखेंगे हम सभी, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? ये जो कथन है, हम इस कथन को पढ़ते हैं। जो है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये आप सभी कई बार देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, और इसका आंसर भी आप लोग जो है गेस कर पा रहे होंगे कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखते हैं हम सभी। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है रामकुमार वर्मा, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है बच्चन सिंह। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये जो कथन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न संख्या देखेंगे 9 देखेंगे। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए है राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है गंगा प्रसाद शुक्ल, और डी है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न को पुनः देख सकते हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष, संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? और ये KVS PGT हिंदी 2016 का बना हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। क्या होगा? राजा लक्ष्मण सिंह। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। हम सभी अधिक प्रश्नों को ना करते हुए 10 ही प्रश्न करते हैं, और 10 प्रश्न जितने होते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। ऑप्शन ए है संवत 1050 से 1375, बी है संवत 1375 से 1700, सी है संवत 1700 से 1900, डी है संवत 1900 से अब तक। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए इन्होंने भक्ति काल का पूछा है। किसका पूछा है? भक्ति काल का पूछा है इन्होंने। तो भक्ति काल का समय, आधुनिक काल का नहीं। जैसा कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो अलग अलग खंड। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? भक्ति काल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भक्ति काल की हम बात करेंगे तो 1375 से लेकर के 1700 तक करेंगे। किसकी करेंगे? 1375 से लेकर के 1700 तक करेंगे। तो 1375 से 17, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और 1050 से 1375 ये आदिकाल हो जाएगा, और 1375 से 1700 तक, 1375 से 1050 से 1375 आदिकाल हो गया, 1700 से 1900 रीतिकाल हो गया। ठीक है, और 1900 से 1984 तक ये गद्यकाल। गद्यकाल यानी कि क्या है? आधुनिक काल है। ठीक, ये देख सकते हैं हम सभी जो है कि भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक, और जबकि संवत 1050 से 1300 तो आदिकाल की समय सीमा है, और 1700 से 1900 विक्रमी तक रीतिकाल की है, और एवं संवत 1900 से 1984 गद्यकाल। गद्यकाल किसी कहा है इन्होंने? आधुनिक काल को कहा है। आधुनिक काल को कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को देखा हम लोगों ने? 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और प्रतिदिन 10 प्रश्न के माध्यम से हम इस क्लास को करते हैं, बहुत अधिक समय ना लेते हुए, कम समय में, और इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं, समझते हैं। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।